Hello friends, this is Kuldeep Gujar and you are watching my YouTube channel which is Let's Fly. So my dear friends, this is the second part of formulas of derivative and integration. अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है तभी आप इस वीडियो को देख के आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, अदरवाइज यू शुड वॉच इट्स फर्स्ट पार्ट एंड देन यू कैन कम हेयर. सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग माय वीडियो. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं और उनका आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, उनका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. ठीक है, बेसिकली ये जो सेकंड पार्ट है ये क्रैमिंग के ऊपर बेस्ड है एंड आपको क्रैम करना ही पड़ेगा. जैसा मैं बताता हूँ, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अराउंड 7 फार्मूलाज हैं जो आपको रटने पड़ेंगे. रट लो, काम बन जाएगा. ठीक है, इसी के अराउंड ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो इसमें फर्स्ट फंक्शन है आपके पास y इज़ इक्वल टू साइन एक्स. तो पहले हम डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे एंड देन हम इंटीग्रेशन के पास आएंगे. ठीक है, सो फंक्शन आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा कि y इज़ इक्वल टू साइन एक्स. तो आपको पता, कोई आपका टीचर जैसे कि सपोज करो पूछता है आपसे कि बेटा बताओ फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा. तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है. ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे, कोस एक्स. क्या फंक्शन है अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस एक्स. एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स. देखो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अंदर, या इसको कुछ अब करके समझ लो. तो बेसिकली फंक्शन क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स. और कोस एक्स अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है. ठीक है, और अब थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू टेन एक्स. अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स का स्क्वायर एक्स. ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स बोलते हैं उसे. ठीक है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स. और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स कोट एक्स. ठीक है, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स. कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स. तो अब ये तो हुए हमारे पास डेरिवेटिव. ठीक है, सो अगर आपने नोटिस किया हो तो उनमें एक बात कॉमन है. देखो जो आपके पास फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके डेरिवेटिव में माइनस लग रहा है. ठीक है ना, जैसे कि फर्स्ट तो फंक्शन आपके पास साइन एक्स है, उसका तो पॉजिटिव में है डेरिवेटिव कोस एक्स. ठीक है, अब सेकंड है कोस एक्स. तो कोस एक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, तो उसका जो डेरिवेटिव क्या निकलेगा, माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स. ठीक है, टेन एक्स का तो सेक्स स्क्वायर एक्स, और जो कोस एक्स है वो भी c से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो डेरिवेटिव वो भी माइनस में आएगा. देखो ये थोड़ा क्रैम कर लो, ये कुछ आइडिया लगा लो कि जो भी फंक्शन c में आएगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव ही आ रहा है. ठीक है, जैसे कि कोस एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया. ठीक है, माइनस, जैसे कि कोट एक्स का क्या है, माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर एक्स. ठीक है, एंड बस यही है डेरिवेटिव में, यही है. आपको 6-7 हैं ये, इनको रट लो तो आपका काम हो जाएगा. एक बार फिर रिपीट करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स. कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स. टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स. कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस एक्स कोट एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स. कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स. चलो अब आते हैं हम इंटीग्रेशन में. ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है. इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है. ठीक है, तो जैसे कि फंक्शन हमारे पास था साइन एक्स. अब साइन एक्स फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव कोस एक्स है. अब कोस एक्स का जब हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे कोस एक्स का, तो क्या हो जाएगा, दोबारा से इसके इन्वर्स है ना, रिवर्स गियर में तो आ जाता है साइन एक्स. तो उसी प्रकार से कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी. अब सी समथिंग कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में प्लस सी तो चलेगा. अब वो सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है. ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सी क्यों होता है और किस लिए होता है. ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो ये बेसिकली इन्वर्स होता है डेरिवेटिव का. तो जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट आता भी है और आता नहीं भी है. सपोज करो 4, 5, 6. ठीक है, अब जैसे डेरिवेटिव लिया हमने किसी भी कांस्टेंट का, जैसे कि कांस्टेंट हो गया हमारे पास 6. ठीक है, 6 के साथ कुछ वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि ना x है ना y है. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि 0 होता है. अब जब इंटीग्रेशन हम इसका ले रहे होते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जिससे हमने जो हमारे पास
इंटीग्रेशन का मतलब है जो हमारे पास फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लिया है ना, तो इससे डेरिवेटिव से हम दोबारा से फंक्शन में आते हैं तो उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज़ करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, सपोज करो साइन एक्स प्लस 4 है। ठीक है, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ गया। अब और प्लस किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आ गया। ठीक है, तो आपके पास सपोज करो कि इसका आ गया आपके पास आंसर साइन एक्स प्लस 4 का जब आपने डेरिवेटिव ले लिया तो उसका आंसर तो आ गया कोस एक्स, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है जो हमने डेरिवेटिव लिया है उससे दोबारा से क्वेश्चन में आना। ठीक है, तो जैसे कि ये था साइन एक्स प्लस 4, तो इसका ये फंक्शन था हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो आ गया डेरिवेटिव आ गया इसका कोस एक्स। अब जब इंटीग्रेशन क्या होता है कि डेरिवेटिव से इसके क्वेश्चन में आना। अब यह हमारे पास कोस एक्स, अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या है, देखो ज़रा, कोस एक्स का आ गया साइन एक्स, वही कोस एक्स का क्या आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कोस एक्स का क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, है ना। देखो साइन एक्स, अब रहा ये 4, अब 4 तो आया नहीं इसमें, है ना। तो 4 वैसे भी हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका तो डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो उस हिसाब से हम इस 4 के लिए प्लस सी लगा देते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो बस यही होता है इसका मतलब। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन एक्स प्लस 4 था, उसका डेरिवेटिव कोस एक्स आ गया। ठीक है, अब जब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब साइन एक्स प्लस सी लिखना पड़ रहा है, प्लस सी इसलिए लिखना पड़ रहा है अगर हमारे पास, क्योंकि जो डेरिवेटिव से हम क्वेश्चन में आते हैं, डेरिवेटिव से जो हमारा फंक्शन है हम उसकी तरफ आते हैं, उसे ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर कांस्टेंट था, जैसे कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट था प्लस 4, इसमें कांस्टेंट था। अब वो कांस्टेंट तो हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में 4 था, तो इसलिए हमें वो 4 का नहीं पता था, इसलिए हमने 4 की जगह सी ले लिया। तो हम कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का तो हम उसमें सी लेते हैं फॉर एनी कांस्टेंट। ओके, एंड आई जस्ट होप दैट इट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू। एंड अब सेकंड आता है, इसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। कोस एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो एज इट इज़ रहेगा ही। ठीक है, तो देखो इसमें नेगेटिव के लिए आप ये चीज़ क्रैम कर सकते हो कि जब आप किसी भी डेरिवेटिव है जो उसका आप जब इंटीग्रेशन ले रहे होते हो, तो अगर उसका इंटीग्रेशन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, डैट मीन्स वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके पास फंक्शन है, आपने इसका इंटीग्रेशन लिया तो साइन एक्स, अब वो एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए पॉजिटिव में आएगा। याद रखना है कि अगर सी से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन, तभी हम उसमें नेगेटिव का साइन लेंगे। ठीक है, अब साइन एक्स का कोसेक आ गया, अब कोसेक हमें पता है सी से स्टार्ट होता है तो इसलिए नेगेटिव लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। अदरवाइज कोसेक कोट एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक्स होता है इसलिए इसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यही है यार, आप इसको किसी तरह से किसी के साथ लिंक करके अच्छे से क्रैम कर सकते हो। ये दिमाग में डालने वाली बात है, इसमें बिल्कुल आप भूल नहीं सकते। अगर आप इसको भूल जाते हो तो याद रखना कि आपका अगर मार्क्स 85 का पेपर है तो आपके अराउंड 15 से 20 मार्क्स गए। अब बचे हमारे पास 4 फार्मूलाज। ठीक है, अब ये 4 फार्मूलाज कुछ डिफरेंट हैं, आप इसको भी याद रखना, ध्यान रखना। आ जाता है इनका एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में। ठीक है, तो अभी ये आ गया सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है हमारे पास। अब आपने यहाँ देखा है, यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो है बट सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने को आए तो आप क्या लिखोगे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग अंडर मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, बेसिकली ये चूज़ द करेक्ट में भी आ जाता है तो इसलिए आपको याद रखना है।
और 10x का इंटीग्रेशन देखो यहाँ कहीं है हमारे पास 10x का इंटीग्रेशन नहीं, हमारे पास sec x 10x का इंटीग्रेशन है पर खाली 10x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस लॉग अंडर मॉड्यूलस cos x प्लस सी, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो लॉग अंडर मॉड्यूलस sec x प्लस सी। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास ये टिक दो करेक्ट में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, तो आपको दोनों के दोनों याद रखने पड़ेंगे। एंड क्वेश्चन तो आप दोनों में से कुछ भी लेंगे तब भी सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया। दूसरा है, देखो यहाँ कहीं है हमारे पास cos x का नहीं, cos x cot x का इंटीग्रेशन है, बट अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो क्या है उसका आंसर, log अंडर मॉड्यूलस cos x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, और इसका cot x का इंटीग्रेशन क्या है, इज इक्वल टू log, ये स्क्वायर है। ठीक है, अंडर log अंडर ब्रैकेट sin x प्लस सी। लास्ट वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x का क्या है आंसर, log अंडर मॉड्यूलस sin x प्लस सी। ठीक है, सो हमारे पास लास्ट वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का आंसर क्या होता है, log अंडर मॉड्यूलस sin x प्लस सी। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलस क्या होता है, ये दो बस किसी भी कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसको अगर हम इन दो ब्रैकेट्स के स्ट्रेट लाइंस के अंदर बंद कर देते हैं तो उसे मॉड्यूलस बोलते हैं। एंड इनमें मॉड्यूलस मस्ट है, इनके बिना अगर आपका ओवरऑल पूरा फार्मूला पूरा सम सही है, अगर आपने ये मॉड्यूलस नहीं लगाए हुए हैं तो आपका सम गलत है। तो ओवरऑल ये मॉड्यूलस मस्ट है एंड यू शुड रिमेंबर इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में बस इतना ही, हम थर्ड पार्ट फिर लेके आएंगे और देखते हैं उसमें बाकी जो भी फार्मूलाज हैं बाकी सब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर मिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And thanks for watching.